जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, जब कोई भी व्यक्ति लंबी अवधि के बाद अपने घर आता है तो उसके अंदर एक गजब की स्फूर्ति छाई रहती है। गजब की उस व्यक्ति के अंदर एक काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। घर अर्थात अपने कंफर्ट जोन में, घर अर्थात उस स्थान में जिस स्थान में जाकर व्यक्ति निरंकुश होकर कार्य कर सके। और जब इंसान स्वस्थ मन से निरंकुश होकर बिना किसी अवरोध के कार्य करता है तो वह कार्य जीवन में हमेशा प्रसन्नता और उन्नति लेकर आता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में शुक्रवार 16 अगस्त की सायंकालीन समय 19:44 में सूर्य ग्रह, जिनको सूर्यादि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, यह लगभग 11 महीने के बाद पुनः अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह जब अपनी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनेगी। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक लगभग एक माह तक सूर्य ग्रह गोचर करेंगे अपनी सिंह राशि। और यहां पर सूर्य ग्रह का मिलन होगा किससे? अपने युवराज बुध से। और साथ ही साथ कंफर्ट के कारक, ब्यूटी के कारक, प्रसन्नता के कारक, सुख और समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह से सूर्य और बुध की युति से यहां पर बनेगा बुधादित्य योग, जो व्यक्ति की वाणी में कॉन्फिडेंस प्रदान करता है। सूर्य और बुध की युति से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र बन जाएगी। सूर्य और बुध की सिंह राशि में युति से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अद्भुत उन्नति की संभावना बनती है। और यहीं पर जब सूर्य और शुक्र की युति होगी तो बनेगा शुक्रादित्य योग। और शुक्रादित्य योग से व्यक्ति को कंफर्ट, लग्जरियस से संबंधित सारे वस्तुओं की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि में जब तक सूर्य ग्रह रहेंगे तो इनके ऊपर दृष्टि रहेगी शनि ग्रह की। और सूर्य के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि होने का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं उलझने और चिंताएं भी साथ चलेंगी। इस अवधि में कुछ लोगों को, कुछ राशि के जातकों को संतान से संबंधित मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों का सामना भी करना पड़ सकता है। या दूसरी परिभाषा में कहें, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि होने से संतान के साथ पिता की चिंता भी रह सकती है। लेकिन इसी अवधि में सूर्य ग्रह पर दृष्टि रहेगी मंगल की, वो भी चतुर्थ दृष्टि। और मंगल के ऊपर जब सूर्य की दृष्टि होती है अथवा जब जब सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि होती है तो व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक से, व्यक्ति अपनी बाहु के पराक्रम से हर उलझन से पार पा लेता है। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर से क्या आपके जीवन में आएगा परिवर्तन, उसी पर आधारित हमारा आज का यह विशेष एपिसोड। 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक आपको किस किस क्षेत्र में रखनी है सावधानी, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। जी हां प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त के सायंकालीन समय 19:44 में सूर्य ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी स्वयं आपकी राशि में अर्थात सूर्य ग्रह अपनी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और आपके लिए यह समय अद्भुत, अद्वितीय, अतुलनीय है। प्रोफेशन से संबंधित लाभ के योग बनते हैं। अविवाहित लोगों के इस अवधि में विवाह से संबंधित प्रपोजल प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य मिलेगा
और विगत लंबे समय से जो आप रोग और व्याधि से परेशान थे, उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको महत्वपूर्ण कार्य कर लेने चाहिए, और यहां तक कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित निवेश के लिए अनुकूल समय है। और साथ ही साथ यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने चल रही हैं, तो इस 1 महीने के अंदर आपको उन उलझनों को समाप्त कर लेना चाहिए। निश्चित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप नित्य सूर्य को अर्घ्य दें, और ओम आदित्य विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र की 1 माला यदि नित्य जाप करते हैं, तो इस अवधि में आप हर तरह से उन्नति और समृद्धि को प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, अब सूर्य ग्रह जो आपके स्वयं द्वादशी के स्वामी हैं, यह आपके 12 भाव में प्रवेश कर रहे हैं। आपको सतर्कता की आवश्यकता है। यात्राओं पर आपको अत्यधिक सतर्कता बरतनी होगी। व्यर्थ के उलझनों, मतभेदों से खुद को दूर रखना होगा। शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी, और किसी भी तरह के कंट्रोवर्शियां, वाद विवाद, मतभेद से खुद को दूर रखना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जब तक सूर्य ग्रह 12 भाव में गोचर करेंगे, आपको हर तरह से सतर्कता बरतनी होगी। इस अवधि में आप क्या करें? नित्य गौशाला में जाकर गौ सेवा करें, अन्यथा प्रत्येक रविवार के दिन पालक के ऊपर हल्दी और शहद डालकर यदि गौ माता को खिला देते हैं, तो निश्चित सूर्य ग्रह से संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, सूर्य ग्रह आपके 12 भाव में, एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में इनकम ऑफ सोर्स बढ़ने की संभावना बनती है। कैरियर में कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। संतान प्राप्ति के शुभ अवसर बन रहे हैं। लेकिन इस अवधि में आपके अपने पार्टनर के साथ मतभेद होने की संभावना भी बन रही है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको अपने अति आत्मविश्वास से बचाना होगा अपने आप को। इस अवधि में आप नित्य क्या करें? सूर्य को अर्घ्य दें, और साथ ही साथ गौशाला में जाकर लाल फल गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित आपको सूर्य ग्रह से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक का समय आपके प्रोफेशन में 4 चांद लगाएगा। पद प्रमोशन, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के आपके योग बनते हैं। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में पारिवारिक क्षेत्र में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना भी बनती है। लेकिन चतुर्थ भाव में वर्तमान अवधि में शनि का गोचर हल्के फुल्के पारिवारिक मतभेद भी दे सकता है, और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं से भी आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पहले तो नित्य अथवा रविवार के दिन यदि पाठ कर लेते हैं, तो निश्चित सूर्य ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह निश्चित अवधि के बाद एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य ग्रह लगभग 30 से 31 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और प्रत्येक वर्ष अगस्त और सितंबर के महीने में सूर्य ग्रह रहते हैं अपने घर अर्थात सिंह राशि में। और सूर्य ग्रह का सिंह राशि में गोचर करना अधिकतर राशियों के लिए अद्भुत लाभदायक रहता है। वर्तमान अवधि की यदि हम बात करते हैं, तो मेष, वृष, मिथुन, तुला, धनु, वृश्चिक, इन राशियों के लिए गोचर में सूर्य ग्रह का यह परिवर्तन हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। तो वहीं दूसरी ओर कर्क, कन्या, मकर और कुंभ राशि के साथ मीन राशि के जातकों को इस अवधि में अत्यधिक सतर्कता की परम आवश्यकता है। जो आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाया है, यदि आप इस पर अमल करते हैं और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, यदि इनको आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं, तो निश्चित सूर्य ग्रह से संबंधित आपको लाभ भी प्राप्त होगा, और हानि से संबंधित बचाव भी आपका सुनिश्चित होगा। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।
ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।